हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग जहाँ देख रहे होंगे कि आजकल मैं आप लोगों को हिंदी में जो है अलंकार पढ़ा रही हूँ। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अलंकार के भेद बताए थे। इसमें अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। आज मैं आप लोगों को शब्दालंकार के भेद बताना चाहती हूँ। देखिए, शब्दालंकार के कुल कितने भेद होते हैं? शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं। आज हम इनके बारे में आपको बताएंगे शॉर्ट तरीके से कि आप कैसे पहचान पाएंगे कि किस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से अलंकार होते हैं। चलिए समझते हैं। पहला अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, बहुत बार समझा होगा, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताने वाली हूँ तरीका आपने कभी ना पढ़ा होगा और ना कभी समझा होगा। दूसरा अलंकार हमारा होता है, पहला अनुप्रास, दूसरा यमक अलंकार। ठीक है, पहला अनुप्रास अलंकार और दूसरा यमक अलंकार होता है बच्चों। यमक अलंकार के बाद में तीसरा अलंकार हमारा कौन सा होता है? इसमें तीसरा भेद क्या है इसका? तीसरा भेद होता है श्लेष अलंकार। ठीक, तीसरा भेद क्या होता है? श्लेष अलंकार। चौथा पार्ट क्या है? चौथा अलंकार कौन सा है? वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार। वीप्सा के बाद में कौन सा अलंकार आता है? 5th नंबर पे? 5th नंबर पे आता है वक्रोक्ति अलंकार। बच्चों, कौन सा अलंकार आता है? वक्रोक्ति अलंकार आता है। अब हम समझते हैं बच्चों कि हम कैसे जान पाएंगे किस पंक्ति में कौन सा अलंकार उपस्थित है। चलिए देखते हैं, वीडियो समझते हैं। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में जानते हैं क्या होता है? अनुप्रास अलंकार में आपको आवृत्ति या पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। आवृत्ति या पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। किसकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति हम आगे बताएंगे। पहले एक बार आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हमें किसकी आवृत्ति और पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। यमक अलंकार में क्या होता है? जोड़ा या युग्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जोड़ा या युग्म। अभी मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हम समझेंगे। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना या पीछे पीछे चलना। चिपकना या पीछे पीछे चलना, ऐसे चिपकू लोग होते हैं ना, लाइक दैट। वीप्सा अलंकार का मतलब क्या होता है? वीप्सा अलंकार में होता है आश्चर्य और हर्ष। आप सोच रहे होंगे कहाँ होता है, क्या होता है? परेशान मत होइए, मैं बता रही हूँ आपको भी। अभी एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। आप कभी भी अलंकार नहीं भूलोगे, इट्स माय गारंटी। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार में क्या है? वक्रोक्ति में होता है कोई बात को घुमा फिरा कर कहना। वक्रोक्ति में होता है कोई बात घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, और प्रश्नालंकार में क्या है? प्रश्न करना। क्यों, कौन, कब, कितने, जितने भी मतलब प्रश्नवाचक शब्द आते हैं वो किस में आते हैं? प्रश्नालंकार में आते हैं। देखिए बच्चों, अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं, शब्दालंकार में क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब शब्द के कारण चमत्कार होता है। जब क्या होता है? शब्द के कारण शोभा बढ़ाई जाती है, शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाई जाती है, तो वहाँ पर होता है शब्दालंकार। अब शब्दालंकार कितने भेद होते हैं? सॉरी, मैंने थोड़ा गलत लिख रखा है। 6 भेद होते हैं, मैंने 5 लिख रखा है। नीचे 6 लिखी हूँ, ऊपर 5 लिख के छोड़ दी हूँ। सॉरी फॉर दैट, गलती तो इंसानों से होती है, डोंट माइंड। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वीप्सा, 5वां वक्रोक्ति और 6वां प्रश्नालंकार। ठीक है, इतना हमने जान लिया है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बच्चों? अनुप्रास अलंकार में आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है। किसकी? किसकी आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है? तो शब्दों की, किसी शब्द की। ठीक है, किसी शब्द की क्या होती है? आवृत्ति या पुनरावृत्ति होती है। यमक अलंकार में क्या होता है? जोड़ा या युग्म होता है। किसका जोड़ा या युग्म होता है? शब्द का। ठीक, शब्द का। और
श्लेष अलंकार में क्या है, चिपकना या पीछे पीछे चलना, मतलब कौन, शब्द जो है, यहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग होता है। वीप्सा अलंकार, आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, इसमें भी किसके लिए, शब्द के द्वारा। घुमा फिरा कर कहना, किसको, शब्दों को। ठीक है, प्रश्न कैसे करेंगे हम, शब्दों से। ठीक है, तो जहाँ पर बार बार शब्द का यूज हम करते हैं वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार हो, सॉरी, जहाँ पर हमारे शब्द बार बार दोहराए जाते हैं वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जब शब्दों का जोड़ा या युग्म बन जाता है, मतलब एक ही शब्द 2 बार दिया रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जब एक ही शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। जब शब्दों के द्वारा आश्चर्य उत्पन्न हो जाए, हर्ष मतलब खुशी उत्पन्न हो जाए, शोक मतलब दुख उत्पन्न हो जाए, ग्लानि मतलब पछतावा उत्पन्न हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, वीप्सा अलंकार होता है। अगर हम कोई बात घुमा फिरा कर किसी वाक्य में पाते हैं तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और जब प्रश्न किए जाते हैं शब्दों के माध्यम से तो वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। आई होप कि आप लोग शब्द अलंकार के भेद को अच्छे से आज समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, कीप लर्निंग।